छात्रों, आज हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल वाटरफॉल मॉडल के बारे में जानेंगे कि आखिर वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। क्या इसके बिना सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पॉसिबल नहीं था। हम इस वीडियो में वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। छात्रों, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं था, उस समय सभी डेवलपर अपने मन के अनुसार सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे, बिना किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो किए। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोई एक विशेष तरीका न होने के कारण डेवलपर्स को किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय कई प्रकार की एरर का सामना करना पड़ता था और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक विशेष मेथड न होने के कारण एक डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर दूसरे डेवलपर को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए IT फील्ड में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक विशेष प्रोसीजर को लाया गया, जिसका नाम SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रखा गया था। SDLC एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमें यह बताता है कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। SDLC का यूज़ करके अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो उसे मैनेज करना आसान हो जाता है और उसे डेवलप करने में कम समय लगता है और सॉफ्टवेयर में एरर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। छात्रों, SDLC में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत तरह के मॉडल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से वाटरफॉल मॉडल SDLC का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल को SDLC का एक फेमस और महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है और वाटरफॉल मॉडल को SDLC का सबसे पुराना मॉडल भी कहते हैं। वाटरफॉल मॉडल को एक लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहा जाता है। वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करके डेवलप करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अगले फेज़ में हम तब तक कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि उससे पहला वाला फेज़ कंप्लीट न हो जाए। वाटरफॉल मॉडल में हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय हम किसी भी फेज़ को स्किप करके अगले फेज़ में कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि पिछले सभी फेज़ पूरे न हो जाए, क्योंकि इसमें हम फेसेस को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल को हम एक झरने के फ्लो की तरह समझते हैं, क्योंकि झरने का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है और हम इसके फ्लो को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वाटरफॉल मॉडल भी कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है। एक बार डेवलपमेंट का एक फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो हम अगले फेज़ में चले जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि वाटरफॉल मॉडल में दोबारा पिछले फेज़ में नहीं जा सकते हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम वाटरफॉल मॉडल पड़ा है। वाटरफॉल मॉडल में एक फेज़ का आउटपुट दूसरे फेज़ के इनपुट का कार्य करता है और वाटरफॉल मॉडल के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें 5 फेज़ का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस फेज़ में सॉफ्टवेयर को किस कार्य को करने के लिए बनाया जा रहा है वो सभी रिक्वायरमेंट कस्टमर से कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, क्योंकि इसी फेज़ पर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का अगला फेज़ आधारित होता है। यह फेज़ इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि अगर हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट सही तरह से पता नहीं होगी तो हमें सॉफ्टवेयर का अगला फेज़ कैसे शुरू कर सकते हैं यह हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस फेज़ में कस्टमर से हमें रिक्वायरमेंट की गैदरिंग करना पड़ती है। दूसरा फेज़ है डिज़ाइन फेज़। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिज़ाइन फेज़ में यह डिफ़ाइन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे होना है और उस सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आने वाले अगले फेज़ में कोई प्रॉब्लम न हो और रिक्वायरमेंट फेज़ में कस्टमर से जो भी रिक्वायरमेंट ली गई है उनको हल किया जा सके। तो इस तरह से हम डिज़ाइन फेज़ में सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन करेंगे। तीसरा फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इस फेज़ में सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है उसे इंस्टॉल किया जाता है।
या इम्प्लीमेंट किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद डेवलप हो रहे सॉफ्टवेयर में डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी इस फेज़ के अंदर हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर में सभी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, कोडिंग और सॉफ्टवेयर में एरर होती है तो उसे डिबग किया जाता है, यानी उसको सॉल्व किया जाता है। यह फेज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा समय लेता है क्योंकि इसी फेज़ में हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। अब हम चौथा फेज़ देखते हैं, वेरिफिकेशन। वाटरफॉल मॉडल के वेरिफिकेशन फेज़ में डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है और यह चेक किया जाता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वह सही बनाया है या नहीं। इस फेज़ में डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर की विभिन्न टेस्टिंग की जाती है जिससे सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर नहीं रह जाए और उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर अपनी सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से हम वेरिफिकेशन फेज़ में काम करते हैं। इस मॉडल का आखिरी फेज़ है पांचवा फेज़, मेंटेनेंस फेज़। छात्रों, वाटरफॉल मॉडल का यह सबसे लास्ट फेज़ है। इस फेज़ में जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसे डेवलप हो जाने के बाद यूज़ किया जाता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद अगर कोई एरर या प्रॉब्लम आती है तो उसे टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। SDLC के अनुसार 3 टाइप्स की मेंटेनेंस होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडाप्टिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो छात्रों, इस तरह से हम 5 फेज़ का उपयोग करके किसी भी सॉफ्टवेयर को इस मॉडल में डेवलप करते हैं। अब हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, वाटरफॉल मॉडल को समझना बहुत ही आसान होता है। यह छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से वर्क करता है। वाटरफॉल मॉडल में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए स्टेज डिफाइन किए गए हैं। इसमें कार्यों की व्याख्या करना आसान होता है। इसमें प्रोसेस और रिजल्ट अच्छे से डॉक्यूमेंटेड होते हैं। अब हम वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। इसमें किसी भी फेस को ओवरलैप नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंज करना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें समय और कॉस्ट का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है। यह बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक अच्छा मॉडल नहीं है। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाटरफॉल मॉडल का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें।